गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिवीजन करेंगे जो आपका अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं ना PA1, उसके लिए आज से रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में आपको ये पहले तो आपको कविता याद करना पड़ेगा। तो ये आपका उसमें आएगा कविता, जो आपकी पोयम रेसिटेशन होगा ना, उसमें आपको ये कविता सुनानी होगी। अपने घर में कविता बोल के और उसका वीडियो बना के भेजना पड़ेगा। जब आपको नोटिस दिया जाएगा तब तो वो पोयम रेसिटेशन हो जाएगा और डिक्टेशन होगा, ये भी आपका होगा। अभी जब आपको नोटिस भेज दिया जाएगा ये सब एग्ज़ाम के लिए, इन सब का रिवीजन अपन को करना। और ये पोयम आप याद कर लीजिएगा, ये पोयम पूछा जाएगा और परीक्षा में इसकी 4 लाइन लिखने को भी आ सकती है। तो ये आप तैयारी करिएगा घर में। और देखिए ये क्वेश्चन आंसर जो दिए हैं यहाँ पे कि कवि प्रभु को याद कर रहे हैं। कवि प्रभु को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह संसार बहुत अच्छा लगा और इस संसार के माध्यम से प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए प्रभु को याद करते हैं कवि। फिर ये नीचे लिखे अर्थवान और भाव वाली पंक्तियाँ कविता में से चुनकर लिखिए। तो ये कविता के ये उसके अर्थ लिखे हैं, उसकी कविता ये लिखी है। नन्ही नन्ही कलियाँ फूल बनकर इस संसार को सुंदर बनाती हैं। इसका कविता है कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। फिर ख है फूलों की खुशबू घर बाहर सब जगह फैल जाती है। तो इसकी कविता है खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। ग है मैदान वन और उपवन में चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। तो ये इसके अर्थ है और ये कविता है उसकी अर्थ से जुड़ी हुई। ये देखिए घर ठंडी ठंडी हवा से सारे वातावरण में खुशी मस्ती छा जाती है जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। और ये जो वाक्य दिए गए हैं ये क्रम के अनुसार नहीं है, पाठ में जो क्रम है उसके अनुसार हमको यहाँ लिखना है, नंबर डालना है। तो पहले नंबर पे क्या है, सवेरे चिड़िया गीत सुनाती है। फिर दूसरे नंबर पे कलियाँ मुस्काती हैं। फिर बिजली चमकती है। मैदानों में हरियाली लहराती है। और 5वें में ठंडी ठंडी हवा चलती है। इसको हमने क्रम से लिख दिया है, क्रम नंबर डाल दिया है। और ये भाषा की बात, ये सिर्फ सुबह का ये पर्यायवाची टाइप का है। सुबह का सवेरा भोर प्रातः खुशबू का सुवास सुगंध महक, मतलब इसको और क्या क्या बोलते हैं इन शब्दों को। तो पर्यायवाची हुआ। ये हवा को क्या बोलते हैं, वायु समीर पवन जग संसार जगत दुनिया। और ये चिड़िया का चिड़िया, ये वचन बदल गए। गुड़िया का गुड़िया, लहर का लहरें, बूंद का बूंदें। मतलब चिड़िया तो एक वचन हुआ, चिड़िया हो गई बहुवचन। गुड़िया एक वचन, गुड़िया बहुवचन। लहर एक वचन, लहरें बहुवचन। बूंद एक वचन और बूंदें बहुवचन। फिर कविता में से छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा वाले 2-2 शब्द चुनकर बोलिए और लिखिए। तो खुशी दुनिया दोनों में छोटा ऊ लगा है। फिर बड़ा ऊ में बूंदें और फूलों। तो ये सब आपकी तैयारी करना है PA1 की परीक्षा के लिए। और उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे। तो आपको लेसन रीडिंग कविता पढ़े रहोगे तो आप उसका आंसर लिख सकते हो। फिर आपको कविता की 4 लाइन लिखने को भी आ सकती है यहाँ से। तो ये 4 लाइन आप लिख सकते हैं। जब याद कर लेंगे तो आप लिखेंगे। इसकी प्रैक्टिस करिए घर में लिखने की। पहले याद करिए कविता, फिर 4 लाइन बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो आपको आसानी होगी पेपर में। फिर आगे देखिए, ध्यान करना। आगे देखिए जैसे आपको ये पिक्चर भी दे सकते हैं परीक्षा में। ये पिक्चर दे देगा, इसके ऊपर आपको 3 लाइन 4 लाइन या 5 लाइन जैसा भी बताएंगे उसमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए अपन लिख सकते हैं कि चिड़िया चहचहा रही है, 5 फूल खिले हुए हैं और ये मधुमक्खी फूलों पर बैठी है। यहाँ पे सूरज उगा है, सूरज की रोशनी अच्छी आ रही है, पीली किरणें आ रही हैं सूरज की।
पीले रंग की किरणें निकल रही हैं सूरज से। ऐसे करके अपन 4 लाइन या 5 लाइन लिख सकते हैं। तो ये भी आपको आ सकता है। पिक्चर आपको बना के दे देंगे और उस पर आपको 5 लाइन या 4 लाइन या 3 लाइन जैसा भी बोला जाएगा वो आपको कम से ज़्यादा 5 लाइन और कम से कम 3 लाइन आपको दी जाएगी। तो इसके भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये आगे देखिए, जैसे ये शब्द अर्थ दिए गए हैं तो इनका ऐसे भी आ सकता है कि एक साइड शब्द लिखे रहेंगे, एक साइड अर्थ लिखे रहेंगे, लेकिन वो अलग अलग लिखे रहेंगे। जिसका जो अर्थ है वो ऊपर नीचे करके लिखा जाएगा। तो आपको उससे मैच करना, मैच द कॉलम में इसको दे सकते हैं कि इधर शब्द लिख दिए, मान लीजिए यहाँ लिखा है खुशबू और इधर लिखा है लहर, यहाँ लिखा है जग और यहाँ लिखा है धारा, फिर अपन ने वो लिखा लहर, फिर लिखा इसका तरंग। तो ऐसे करके अपन किसका क्या होगा, खुशबू का क्या होगा, महक, सुगंध, तो सुगंध से मैच कर देंगे। लहर का क्या होगा, धारा, धारा से मैच कर देंगे। तो ये शब्द अर्थ है ना, मैच द कॉलम में बना के दिए जा सकते हैं। तो इनको भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर में। एक बार हम दे देंगे, आपको बता देंगे कैसा है, इसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। जैसे देखिए ये शब्द लिखे हैं और ये उनके अर्थ लिखे हैं। तो अब खुशबू है, खुशबू के आगे धारा लिखा है, तो खुशबू का अर्थ धारा नहीं होता है, खुशबू का अर्थ क्या होगा, सुगंध। तो खुशबू को सुगंध से मिला दिए। फिर जग का क्या होगा, जग का संसार, लहर का धारा। तो ऐसे करके आपको ये शब्द अर्थ से मैच द कॉलम बना के दिए जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर में करिएगा, जो पेपर में आ सकता है ये। फिर देखिए, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, तो उसमें ये कविता में से ही क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इसमें से आपको पूछ सकता है कि चमचम कौन करता है। तो यहाँ पे आपको कहा चमचम बिजली करती है। तो आपको 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन बिजली में टिक करना पड़ेगा। फिर हरियाली कहाँ छाई हुई है, तो कहाँ छाई है, वन बागों में। तो 2-3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें वन बागों कहाँ लिखा है उसको आप टिक कर देंगे। ऐसे टाइप के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे टाइप के आएंगे। तो इसकी भी आपको, जब आप पोयम पूरा पढ़े रहेंगे, कविता आपको याद रहेगी, तो आप वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए आपको सबसे ज़रूरी काम है कविता को याद करना। ये कविता याद करना आपको 2-3 जगह काम आएगी, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप याद कर लीजिएगा, अभी आपके पास समय है। 4-4 लाइन भी एक दिन में याद करेंगे तो आपकी कविता 4 दिन में याद हो जाएगी। धन्यवाद।